नमस्कार मित्रों, यदि पृथ्वी पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है या अग्नि में आहुति दी जाती है तो अच्छे और बुरे मन वाले मृत व्यक्ति उस भोजन का आनंद कैसे लेते हैं। यदि पिता या माता या कोई बुजुर्ग व्यक्ति अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग में है तो उनका भोजन अर्थात अर्पित किया गया भोजन अमृत बनकर उनके देवलोक में भी चला जाता है। यदि वे जन्म लेकर राक्षस बन गए हैं तो यह भोजन मांस का रूप ले लेता है, और यदि वे जन्म लेकर पशु बन गए हैं तो घास में बदल जाता है, और यदि वे भूत बन गए हैं तो पानी के समान रक्त बन जाता है। यदि मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो यह भोजन और पेय में बदल जाता है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में बिहार के गया में वंश के द्वारा अपने पितर के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो गया नहीं जा पाते वे पितरों की मुक्ति के लिए घर पर ही श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराते हैं। पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है, जो कि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। पंचांग के अनुसार यह वर्ष का मध्य समय होता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पितृ होते कौन है, कितनी पीढ़ी तक पितृ माना जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो परिवार या रिश्तेदार में जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे पितृ कहते हैं। वहीं वायु पुराण में उल्लेख है कि 3 पीढ़ियों तक को पितृ माना गया है। पितृकुल से पिता यदि उनकी मृत्यु हो गई हो, दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध पर होता है, यानी 3 पीढ़ियों तक को पितृ कहते हैं। गरुड़ पुराण में व्याख्या है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति प्रेत रूप धारण कर यमलोक की यात्रा करते हैं। इस दौरान परिवार के द्वारा पिंड करने से उसे यमलोक की यात्रा तय करने में बल मिलता है। जो अच्छे कर्म किया होता है वो देवलोक या पितृलोक में रहते हैं। वहीं कुछ प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर वास करते हैं और इनकी पूजा की जाती है। अब आगे बताते हैं पितृपक्ष में क्यों जरूरी है विसर्जन। कहा जाता है कि सनातन धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व है। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण से युक्त हो जाता है। पहला होता है देवी देवताओं का ऋण, दूसरा ऋषि ऋण होता है जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, और तीसरा होता है पितृ ऋण जो हमारे पूर्वज होते हैं। दोस्तों, इनके ही आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं पितृ ऋण उतारने का समय पितृपक्ष होता है। पितृ ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में विसर्जन जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए पद्म पुराण के अनुसार जानते हैं कि पितृ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन पर किस प्रकार सीधे प्रभाव डालती है। दोस्तों, जो पितृ कभी न कभी हमारे घर के सदस्य ही रह चुके होते हैं और जैसे परिवार में अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान में कमी होने या उनकी अवहेलना करने पर वे दुखी होते हैं और उनको सम्मान देने पर हमारे लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहते हैं, वैसे ही परिवार के वो पूर्व सदस्य जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकने के बाद भी हमसे आध्यात्मिक तौर पर जुड़े होते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण की इस कथा में प्रत्येक श्लोक गंगा पुत्र भीष्म और पुलस्त्य ऋषि के संवाद पर आधारित है। पुलस्त्य ऋषि ने गंगा पुत्र भीष्म से कहा, अब मैं ब्रह्मा द्वारा पूर्व में वर्णित एकोदिष्ट अर्थात निश्चित मृत व्यक्ति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध जिसमें अन्य पूर्वज शामिल नहीं है उसकी व्याख्या करूंगा कि पिता की मृत्यु के कारण उत्पन्न व्यक्तिगत अशुद्धता से शुद्धिकरण तक पुत्रों को इसे कैसे करना चाहिए। एक ब्राह्मण के लिए मृत्यु से उत्पन्न अपवित्रता 10 दिनों तक बताई गई है। क्षत्रिय के लिए यह 12 दिनों के लिए है, वैश्य के लिए यह 1 पखवाड़े के लिए है
और शूद्र के लिए यह सपिंड की मृत्यु पर 1 महीने के लिए है। यदि किसी बच्चे की मृत्यु मुंडन संस्कार से पहले हो जाती है तो अपवित्रता केवल 1 रात के लिए होती है, उसके बाद 3 रातें बताई गई हैं। सभी जातियों में जन्म के समय भी सदैव ऐसा ही होना चाहिए। अस्थियों अर्थात शव को जलाने के बाद की राख को एकत्र करने के बाद एक दूसरे के शरीर को छूकर बिछाया जाता है। मृत व्यक्ति को 12 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे उसे बहुत खुशी मिलती है। चूंकि 12 दिन के बाद मृत व्यक्ति को मृतकों के नगर में ले जाया जाता है, इसलिए वह 12 दिनों तक अपने पुत्र और पत्नी को घर में देखता है या देख पाता है। इसलिए 10 रातों और दिनों तक यात्रा की थकान दूर करने के लिए जल आकाश में अर्पित करना चाहिए, जिससे मृतक को समस्त कष्टों का निवारण हो सके। फिर 11वें दिन मनुष्य को 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसी तरह परिवार में बच्चे के जन्म के कारण होने वाली अपवित्रता के अंत में भी। इसी प्रकार अगले दिन उसे एकोदिष्ट करना चाहिए। वहाँ अग्नि का आवाहन या तैयारी विधि के अनुसार नहीं की जाती और देवताओं की पूजा के बिना भी की जा सकती है। इसके लिए केवल 1 कुश की अंगूठी, 1 वस्तु और 1 पिंड रखा जाता है। पहले उसे कहना चाहिए कृपया निकट रहो, और फिर तिल के साथ जल अर्पित करना चाहिए। उसे कहना चाहिए हमारा भला हो, और भोजन बिखेरने और चढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया के साथ उसे यह सब महीने दर महीने करना चाहिए। जन्म दोष समाप्त होने के बाद दूसरे दिन उसे असामान्य शैया, फल तथा वस्त्र सहित स्वर्ण प्रतिमा भेंट करनी चाहिए। विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित ब्राह्मण जोड़े की पूजा करके और उन्हें बिस्तर पर बैठाकर उन्हें चांदी के बर्तन से दही और दूध के साथ शहद मिलाकर सम्मान पूर्वक अर्पित करना चाहिए। पितरों पर श्रद्धा करके वह मिश्रण ब्राह्मण दंपति को पिलाएं। केवल यही वह प्रक्रिया है जिसका पालन ब्राह्मण करते हैं। इससे अर्थात दंपति के उस बेड पर बैठने से बेड अपवित्र हो जाती है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे फिर से पवित्रीकरण की आवश्यकता होती है। ऐसे वेद और पुराण में हर जगह बिस्तर की निंदा की गई है। जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो लोग उत्कृष्ट बनावट से बुने हुए और दंपति द्वारा उपयोग किए गए बेड को अनजाने में छूते हैं वे नरक में जाते हैं। नए श्राद्ध से भोग करना चाहिए और भोग के बाद चंद्रायन व्रत का पालन करना चाहिए। पुत्रों को सदैव मृत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से यह कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण को 1 बैल भेंट करना चाहिए या 1 शुभ भूरे रंग की गाय भेंट करनी चाहिए। पुलस्त्य ऋषि आगे बताते हैं, हे राजकुमार, जब तक 1 वर्ष पूरा न हो जाए तब तक वह खाने की वस्तुओं के साथ 1 घड़ा जल भी दे। फिर जब वर्ष पूरा हो जाए तो तिल युक्त जल से पहले सपिंडीकरण करना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद चूंकि मृत व्यक्ति पर्व पर चढ़ाए गए श्राद्धों का भोक्ता बन जाता है, एक गृहस्थ को श्राद्ध से पहले संस्कार में सपिंडीकरण करना चाहिए। व्यक्ति को देवताओं के सम्मान में अनुष्ठान के बाद सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध में मृत पितरों को आमंत्रित करना चाहिए और मृत व्यक्ति को अलग से इंगित करना चाहिए। उसे आदर पूर्वक अर्पण के लिए चंदन, जल और तिल से भरे वो 4 घड़े तैयार रखने चाहिए। फिर जो चौथा पितर पद प्राप्त कर लेता है वह अग्निस्वतों आदि में अमरत्व प्राप्त कर लेता है। सपिंडीकरण के बाद उन्हें अलग से प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। पिंड उसे अर्पित करना चाहिए जो अब मृत पूर्वजों के बीच स्थापित हो गया हो। तब से उसे संक्रांति पर या सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिनों में एकोदिष्ट के साथ त्रिपिंड श्राद्ध करना चाहिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु की सालगिरह अर्थात बरसी के दौरान जो एकोदिष्ट के बिना चलता है वह देवताओं और पितरों और अपने भाइयों को भी नुकसान पहुंचाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के दिन पार्वन अर्थात सभी पिंडों को आहुति देने का एक सामान्य अनुष्ठान करता है
तो उसका पतन हो जाता है, जिससे मृत व्यक्ति का संपर्क होने पर उसे मुक्ति मिल सकती है। कुश से जल छिड़कने से एक मुक्त आत्मा को भी प्रसाद में हिस्सा मिलता है। चौथे से शुरू होने वाले मृत पूर्वज पहले 3 पिंड साझा करते हैं। पिंडदान करने वाला उनमें 7वां है और 7 को सपिंड कहा जाता है। तब गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, इस संसार में लोगों को देवताओं तथा मृत व्यक्तियों को किस प्रकार तर्पण करना चाहिए? पितरों की दुनिया में इन्हें आमतौर पर कौन स्वीकार करता है? उन्होंने किन संकेतों से गणना की? यदि पृथ्वी पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है या अग्नि में आहुति दी जाती है तो अच्छे और बुरे मन वाले मृत व्यक्ति उस भोजन का आनंद कैसे लेते हैं? तब आगे पुलस्त ऋषि बताते हैं, पितर वसु स्वरूप है और पितामह रुद्र है। इसी प्रकार परदादा आदित्य है, ऐसा वैदिक पाठ कहता है। पितरों के नाम और परिवार का उल्लेख देवताओं और पितरों के लिए अर्पित प्रसाद को ले जाता है। मंत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध के सत्य को श्रद्धा पूर्वक समझना चाहिए। अग्निस्वतों और अन्य को उनके प्रमुख के रूप में रखा जाता है। जन्म लेने वाले लोगों के नाम और परिवार भी उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि पूजा पूर्ण होने पर प्राणियों को प्रसन्न करती है। यदि पिता या माता या कोई बुजुर्ग व्यक्ति अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग में है तो उनका भोजन अर्थात अर्पित किया गया भोजन अमृत बनकर उनके देवलोक में भी चला जाता है। यदि वे जन्म लेकर राक्षस बन गए हैं तो यह भोजन मांस का रूप ले लेता है, और यदि वे जन्म लेकर पशु बन गए हैं तो घास में बदल जाता है। श्राद्ध में दिया गया भोजन वायु बनकर उनके साथ खड़ा रहता है, भले ही वे जन्म लेकर सर्प बन गए हों। यदि वे जन्म लेकर यक्ष बन गए हैं तो यह पेय बन जाता है, और यदि वे राक्षस बन गए हैं तो वे मांस बन जाते हैं, और यदि वे भूत बन गए हैं तो पानी के समान रक्त बन जाता है। यदि मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो यह भोजन और पेय में बदल जाता है। आनंद लेने वालों द्वारा इसका कई प्रकार से लिया जाता है। श्राद्ध के फूल को स्त्री में यौन शक्ति और पति में दूसरों को खिलाने की क्षमता कहा जाता है। यह समृद्धि के साथ आने वाली शक्ति है। वह सुंदरता और स्वास्थ्य देने के लिए है और फल ब्रह्मा से प्राप्त होता है। हे राजन, जब पितरों का समूह प्रसन्न होती है तो वे आयु, पुत्र, धन, ज्ञान, स्वर्ग, अंतिम मुक्ति और सुख और राज्य भी देते हैं। ऐसा सुना जाता है कि कौशिक के पुत्र 5 स्थितियों के बाद सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए। जिज्ञासावश गंगा पुत्र भीष्म ने पुलस्त ऋषि से प्रश्न किया, कौशिक के पुत्रों ने 5 अस्तित्व के बाद भी ब्रह्मा के साथ सर्वोत्तम मिलन कैसे प्राप्त किया? कर्मों का विनाश कैसे होता है? तब आगे पुलस्त ऋषि ने उत्तर दिया, कुरुक्षेत्र में कौशिक नाम के एक महान महात्मा ऋषि थे। उनके पुत्रों के नाम और कर्म मैं तुमसे कहता हूँ। स्वश्रीप, क्रोधन, हिंस, पिसून, कवि, बागदुष्ट, पितृवर्तिन। वे तब गर्ग ऋषि के शिष्य थे। जब उनका पिता मर गया तब उनको बड़ा अकाल सहना पड़ा। वहाँ भी सूखा पड़ा, जिससे सारी दुनिया में बहुत डर पैदा हो गया। वे कौशिक पुत्र, जिनकी संपत्ति उनकी तपस्या थी, वे जंगल में गर्ग ऋषि की दुधारू गाय की रक्षा करते थे। भूख से व्याकुल कौशिक पुत्र ने सोचा, हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, अतः हम इस भूरे रंग की गाय को खा जाएंगे। जब वे इस पापपूर्ण विचार की कल्पना कर रहे थे तो सबसे छोटे भाई ने कहा, यदि इसे मारना है तो इसे श्राद्ध के लिए उपयोग करना चाहिए। जब वह श्राद्ध में प्रयुक्त होंगी तो हमारा पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। जब पितृवर्तिन को उसके भाइयों ने ठीक है ऐसा ही करो कहकर अनुमति दी तो उसने एकाग्रचित होकर उस गाय का भक्षण करके श्राद्ध किया। उन भाइयों ने क्रम में देवताओं को अर्पित प्रसाद करने के लिए 2 भाइयों को नियुक्त किया, 3 अर्पित प्रसाद प्राप्त करने के लिए पितरों को नियुक्त किया, 1 को अतिथि के रूप में नियुक्त किया और स्वयं श्राद्धकर्ता बन गए। अपने मृत पूर्वजों के प्रति समर्पित होकर उन्होंने पवित्र ग्रंथों के पाठ के साथ श्राद्ध किया। तब वे भय से मुक्त होकर अपने गुरु के पास चले गए और उनसे कहा,
आपकी गाय को एक बाघ ने मार डाला, कृपया इस बछड़े को वापस रख लीजिए। इस प्रकार क्रूर कर्म करने में वैदिक शक्ति पर निर्भर रहने के कारण निर्भय होकर 7 तपस्वियों ने गाय का भक्षण कर लिया। फिर वे बाद में मरकर दसपुर में मछुआरे के रूप में उत्पन्न हुए। पितरों की अवस्था में परिवर्तित होकर उन्हें अपना पूर्व अस्तित्व याद आ गया था। तब तपस्या के वास्तविक चरित्र को समझने और लोगों से देखे बिना धार्मिक रूप से जीवन त्यागने के बाद एक पवित्र स्थान के पास वे कलंजर पर्वत पर हिरण के रूप में पैदा हुए। ज्ञान और चिंतन द्वारा परम आत्मा की प्राप्ति होने पर उन्होंने उन शरीरों को भी त्याग दिया। वे अपने मन में संसार के प्रति उदासीनता उत्पन्न करके पहाड़ से गिरकर वे मर गए। 7 तपस्वियों का जन्म मनसा झील में चक्रवाक पक्षियों के रूप में हुआ था। नाम और कर्म से वे थे सुमनस, कुसुमा, वसु, चित्तदर्शी, सुदर्शी, ज्ञाता और ज्ञान परागा। वे सबसे बड़े भाई से प्रेम करते थे और सभी 7 मन पर नियंत्रण के कारण पवित्र थे। उनमें से 3 अस्थिर मन वाले युग के मार्ग से भटक गए थे। तब जलीय पक्षियों में से एक ब्राह्मण पितृवर्तिन, जो श्राद्ध करने वाले पितरों के प्रति समर्पित थे, उसने सुंदर महिलाओं के साथ पंचाल परिवार के उज्जवल, मजबूत और बहादुर राजा अनुहा को आनंद लेते हुए देखा। राजा विभिन्न भोगों के साथ आनंद ले रहे थे। उनके पास एक बड़ी रथों से युक्त सेना थे। पक्षी रूपी पितृवर्तिन ने राज्य की राजा बनने की इच्छा की। अनुहा के 2 मंत्रियों को देखकर अन्य 2 सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण उनके मंत्री बनने की इच्छा रखा। बाद में उनमें से एक अनुहा का पुत्र रूप में जन्मा, जो ब्रह्मदत्त के नाम से जाना गया। अन्य 2 मंत्री के पुत्र बना, जो पुंडरिक और सुबालक के नाम से भी जाना जाता था। ब्रह्मदत्त को काम्पिल्य के उत्कृष्ट शहर में पंचाल राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। वह अपने मृत पूर्वजों के प्रति समर्पित था और श्राद्ध करता था। वह योग परमात्मा का चिंतन करना जानता था और दूसरों के मन को पढ़ लेता था। ब्रह्मदत्त की पत्नी रानी वसुदेव की बेटी थी। वह सन्नति के नाम से विख्यात थी और पूर्व अस्तित्व में वही भूरे रंग की वही गाय थी। पितरों से संबंधित कार्यों में संलग्न होकर वह वेदों की व्याख्याकार बनी। राजा ब्रह्मदत्त सन्नति के साथ राज्य पर शासन करता था। एक बार वह उसके साथ एक बगीचे में गया और वहां उसने कुछ चींटियों को देखा जो प्रेम झगड़े में लगे हुए थे। काम वासना से पीड़ित शरीर वाली चींटी ने एक दूसरे मादा चींटी से कहा। अपना चेहरा नीचे झुकाकर अपने सामने लड़खड़ाती हुई चींटी से कहा, दुनिया में कहीं भी ऐसी प्यारी महिला नहीं है। तुम पतली कमर वाली, बड़े नितंबों वाली, फैले हुए स्तनों वाली, उत्कृष्ट चाल वाली, सुनहरे रंग वाली, आकर्षक चेहरे वाली और मधुर मुस्कान वाली हो। तुम्हारा मुख गुड़ चीनी जैसा मीठा है। मेरे नहाने के बाद तुम खाना और मेरे नहाने के बाद नहाना। जब मैं यात्रा पर जाता हूँ तो तुम्हें कष्ट होता है और जब मैं क्रोधित होता हूँ तो तुम भय से बेचैन हो जाते हो। हे शुभ, तू क्यों सदैव मुंह लटकाए रहती है? मादा चींटी भड़कते हुए गुस्से से बोली, क्या बोल रहे हो? तुमने मेरे बिना ही मोदकों का चूर्ण खा लिया। भावुक होकर तुमने इसे किसी और को दे दिया। चींटी ने कहा, हे उत्तम रूप वाली, तुझसे समानता के कारण मैंने इसे अन्य चींटियों को दे दिया। हे सुंदरी, मेरा एक अपराध क्षमा कर। हे आकर्षक स्तनों वाली, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। अपना क्रोध त्यागो। मैं सचमुच तुम्हारे चरण छूता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुंदर कूलों वाली, जब तू क्रोधित होगी तब मृत्यु मेरे सामने खड़ी होगी। हे मनमोहक जांघों वाली, जब तुम प्रसन्न होती हो तो मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे सुंदर नितंबों वाली, मेरे मुख का पूरा पान करो अर्थात चूमो, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सदैव भावुक रहता है और स्वाद में अमृत के समान है। हे मंगलमयी, तुम इसे प्रदान करके सदैव मुझ पर कृपा करना। ये बातें सुनकर वह फिर प्रसन्न हो गई। पुरुष चींटी ने स्वयं को उस मादा चींटी के आकर्षक व्यक्तित्व के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इधर ब्रह्मदत्त भी अपने पूर्व अस्तित्व में कर्मों की प्रभावकारिता के कारण सभी जानवरों की
कीड़े मकोड़ों की आवाज से परिचित था। यह सब जानकर वह आश्चर्य से मुस्कुराया। गंगापुत्र भीष्म ने कहा, राजा ब्रह्मदत्त को सभी जीव जंतुओं की आवाज का अर्थ कैसे पता चला? 4 चक्रवाकों का समूह कहाँ रहता था? हे सर्वज्ञ, मुझे वह सब बताओ और मुझे बताओ कि वह उत्तम व्रतों वाला समूह किस कुल में पैदा हुआ था? पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे राजा, चक्रवाक कोसी शहर में एक बूढ़े ब्राह्मण के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे और वे सभी बुद्धिमान ब्राह्मण पूर्व जन्म को याद रखते थे। वे सुधरीद नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके नाम और कर्म उनके अनुरूप थे। धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्यावर्ण और तपोधिक। ब्राह्मणों का मन तपस्या करने का हुआ। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कहा, हम महान अलौकिक शक्ति प्राप्त करेंगे। उनके ये वचन सुनकर महान तपस्वी सुधरीद्र ने करुण शब्दों में कहा, हे पुत्रों, यह क्या है? यह तुम्हारे कर्तव्य में असफलता है। अपने बूढ़े पिता को त्याग कर जंगल में रहकर ऐसा करने से तुम्हें क्या पुण्य मिलेगी? उन्होंने कहा, हे पिता, हमने आपके लिए भोजन का प्रबंध किया है, आप हमारी बात सुनिए। राजा यहाँ एक पुरानी प्रतिज्ञा रखता है। वह आपको बहुत सारी संपत्ति 1000 गांव देगा, जो सुबह उसे बताना चाहिए। जो लोग कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण थे, जो दसपुर में शिकारी थे, वे कलंजर पहाड़ पर हिरण बन गए, मनसा झील में चक्रवाक बने। पिता से ऐसा कहकर वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हे राजन, वह बूढ़ा ब्राह्मण भी अपनी वस्तु सुरक्षित करने के लिए गया था। पूर्व में पंचाल के स्वामी अनुहा नाम के वैभराज ने एक पुत्र की इच्छा से गंभीर तपस्या में लगे हुए देवों के स्वामी शाश्वत ब्रह्मा को प्रसन्न किया। तब बहुत दिनों के बाद ब्रह्मा उस पर प्रसन्न हुए और उससे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, अपने दिल की इच्छा से एक वरदान मांग लो। राजा अनुहा ने कहा, हे देवताओं के देव, मुझे महान बलशाली और शूरवीर, सभी विद्याओं में पारंगत, धार्मिक और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ पुत्र दीजिए। मुझे एक भक्त और सभी प्राणियों की ध्वनि यानी शब्दों का अर्थ जानने वाला पुत्र दो। भगवान सार्वभौमिक आत्मा ने उनसे कहा, ऐसा ही हो, और केवल तभी गायब हो गए जब सभी प्राणी वहीं खड़े देख रहे थे। फिर उनका वह वीर पुत्र ब्रह्मदत्त पैदा हुआ। ब्रह्मदत्त सभी प्राणियों पर दया करता था और उन सबसे अधिक शक्तिशाली था। वह सभी प्राणियों की आवाज का अर्थ जानता था और सभी प्राणियों के स्वामियों का स्वामी था। अपनी अंतर्निहित शक्ति के कारण वह स्वाभाविक रूप से मन की एकाग्रता में रुचि रखते हुए चींटी के पास उस स्थान पर आया जहाँ चींटियों का जोड़ा खेल रहा था। तब उस सन्नति ने उससे हंसते हुए कहा। हंसते हुए देखकर और अत्यंत चकित होकर कुछ संदेह करके राजा से पूछा, हे राजन, असमय मुस्कुराहट क्यों? तुम बेवक्त क्यों मुस्कुराए हो? इसका कारण मुझे नहीं मालूम। राजकुमार ने उसे चींटी की बात बताई। हे उत्तम मुख वाले, सहानुभूति पूर्ण मुस्कान बड़ी रुचि से प्रसन्न हुई है। हे उज्जवल मुस्कान वाले, मेरी मुस्कुराहट का कोई अन्य कारण नहीं है। रानी उससे सहमत नहीं हुई। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर ही हंसे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जो मनुष्य भगवान नहीं है वह चींटियों की बात कैसे समझ सकता है? इसलिए आज तुम मुझ पर ही हंसे, इसके अलावा और क्या कहूँ? उत्तर देने में असमर्थ ब्रह्मदत्त राजा ने जानने की इच्छा से 7 रातों तक शुद्ध रहकर प्रतिज्ञा का पालन किया। प्रातः काल नगर में भ्रमण करते समय ब्रह्मा ने स्वप्न के अंत में उससे कहा, तुम्हारा प्रियतम सर्वोत्तम ब्राह्मणों से प्रत्येक शब्द सीखेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा अपने मंत्रियों तथा पत्नी के साथ नगर से बाहर जा रहा था। उसने वृद्ध ब्राह्मण को कुछ कहते हुए और उसके सामने उसकी ओर आते हुए देखा। ब्राह्मण ने कहा, वे ऋषि जो कुरु जंगल में प्रमुख ब्राह्मण थे, दसपुर में मछुआरे थे और कलंजर पर्वत में हिरन थे और मानस झील में 7 चक्रवाक थे, अब वे यहाँ रह रहे हैं। उसकी ये बातें सुनकर वह शोक से गिर पड़ा और उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। मंत्री के दोनों बेटे भी अपने पिछले जन्म को याद करते हैं। वह बालक बाभ्रव्य जो सभी विज्ञानों को जानता था, लोक में पांचाल के नाम से जाना गया और प्रेम विज्ञान का वह
व्याख्याता बन गया था। वेद विज्ञान के संस्थापक पवित्र पुंडरीक को भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और वे दुख के कारण उसी प्रकार उनके समक्ष गिर पड़े। ओह, हम रजोगुण के कारण, अपने कर्मों के बंधन के कारण अपने उचित कर्मों से गिर गए थे। योग में पारंगत तीनों ने इस प्रकार बार बार शोक व्यक्त किया और श्राद्ध की महिमा की, आश्चर्य से बार बार प्रशंसा की। तब राजा ने बूढ़े ब्राह्मण को कई गांवों के साथ धन देकर और खुशी से उसे विदा कर दिया। राजा अपने पुत्र विश्वसेन को नाम लेकर राजगद्दी पर बिठाया, जो राजसी गुणों से संपन्न था। तब सभी श्रेष्ठ तपस्वी ब्रह्मदत्त और अन्य अपने माता पिता के प्रति समर्पित और घृणा से मुक्त होकर मानस झील के पानी में चले गए। सन्नति भी यह कहते हुए प्रसन्न हुई, हे राजा, मैंने तुम्हें यह सब बताया और अमूर्त ध्यान का फल जो देखा गया है। तब राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, उसकी कृपा से यह सब फल प्राप्त हुआ है। तब उन सभी वनवासियों ने परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी तपस्या के बल से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार प्रसन्न होने पर पितर मनुष्य को दीर्घ आयु, धन, ज्ञान, स्वर्ग, अंतिम मुक्ति और सुख तथा पुत्र और राज्य भी देते हैं। पुलस्त ऋषि ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति ब्राह्मणों को सुनता है या ब्रह्मदत्त के इस पितृ महात्म्य अर्थात पूर्वजों की महानता को सुनता या पढ़ता है, वह पूरे 100 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में सम्मानित होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।